नमस्कार साथियों, जीके जीएस मस्ती पर आपका स्वागत है। जैसे कि हम ट्रेन चैप्टर जो है कंप्लीट एक ठो डाल चुके हैं, ठीक है। अब जितना भी होगा प्रैक्टिस आपको करवा देंगे, ठीक है, क्योंकि जितना भी अभी चैप्टर डाले हैं सब आधा अधूरा, चाहे एज है, चाहे बोट एंड स्ट्रीम है, चाहे ट्रेन है, चाहे आपका मिक्सर है, चाहे आपका एलिगेशन है, चाहे आपका SI SCI, सब अधूरा है, तो सबको कंप्लीट करेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और आपको अगर पहला वीडियो देखें तभी आपको ये समझ में आएगा कि 3.6 क्यों लिखते हैं, 36 क्यों लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सारा चीज यहाँ पर, और टोटल देखिए आपका SSC GD का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है। आप जरूर वहां पर ज्वाइन करें, सुबह 7:30 बजे डेली लाइव होता है, ठीक है। और यहाँ से बिना एक्स माने देखिए कितना लोग कहते हैं सर मैथ हमसे बनवे नहीं करता, तो पता करते हैं क्यों नहीं बनता। मैथ हमसे बनवे नहीं करता, क्यों नहीं बनता सर? एक्स जो मानना पड़ता है हमको पता ही नहीं चलता एक्स कहने जाता, तो वो हम कहते हैं एक्स मानता क्यों है? बिना एक्स के भी पूरा कमर्शियल मैथ खत्म कर चुके हैं, ठीक है। तो आप हमसे जुड़िए। अगर बिना एक्स माने, अगर एक्स मान के बनाते तो बहुत अच्छा, आप बिना एक्स माने बनाना चाहते हैं तो हमसे बेहतर और कौन हो सकता है? आप सीखिए हमसे। कहीं कोनो चैप्टर में एक्स मान लेंगे तो हमसे मैथ ही नहीं बनेगा। इससे अच्छा आप जुड़िए और पढ़ के देखिए। SSC GD है, देखिए 3 सेट लगभग डाल चुके हैं, और रोज लगभग ये SSC GD का कांस्टेबल आप तैयारी कर रहे हैं SSC GD का, तो आपके लिए जितना भी है सामान्य ज्ञान है, मैथ का तो बना ही रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, चाहे रीजनिंग है कंप्लीट देख सकते हैं, 8700 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और टोटल TCS और टोटल रेलवे हो, चाहे बैंकिंग हो, SSC हो, मतलब कौन क्षेत्र हो, बिहार SSC हो, सारा चीज के लिए यहाँ देखिए मैथ है, चाहे आपका खान सर द्वारा जो बनाएगा बुक, यहाँ पर देख सकते हैं किरण पब्लिकेशन का 1992 से लेकर 2022 तक सारा बुक है, ठीक है। और अगर बिहार दरोगा मेंस का तैयारी कर रहा है तो यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। बेहतरीन बुकों में से एक है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए हुए और चलते हैं आपको प्रैक्टिस की ओर लेकर के, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं पिछला वीडियो जो है टोटल टाइप वाइज करवाए, क्या करवाए? टाइप वाइज करवाए हैं। और यहाँ से देख सकते हैं सारा का सारा बिना एक्स माने बनाए थे, XY कहीं कुछ नहीं है, ठीक है। 2 रुपए में 4 चॉकलेट, 4 रुपए में क्या चॉकलेट, एकदम सिंपल सा प्रश्न है, ठीक है। 9 सेकंड में कितना, इतना मीटर था, 360 मीटर जाए कितना, देखिए टोटल 10 प्रकार के टाइप था, टोटल बताया है, ठीक है। और यहाँ से आप एक बार जरूर पढ़ लें, क्योंकि अगर नहीं पढ़ते हैं टोटल 10 प्रकार के टाइप है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ 7 है, 8 है, अलग अलग टाइप का टोटल, और जितना भी आपको बेहतरीन तरीका से देने का प्रयास कर रहे हैं। और नया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लोगों को बताएं, ठीक है, क्योंकि हम भी तैयारी कर रहे हैं, आप भी तैयारी कर रहे हैं, तो बेस्ट तरीका से हम तैयारी करने का और भी प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हर रोज किस्मतों पर रोने वाले, एक बात याद रखना, हर रोज आंसू ना बहाएंगे, हर रोज मुस्कुराएंगे, रोज रोज आंसू ना बहाएंगे, हर रोज मुस्कुराएंगे, कह देना भाग्य से कल फिर लौट के आएंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। और रोना नहीं है, और जिसको मैथ नहीं आता तो मैथ सीखने का प्रयास करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और न कहता है कितना लोग होता है कि सालों का सपना 2024 में वैकेंसी आएगा कि ना, 2025 में आएगा कि नहीं, क्या होगा 25 में। तो देखिए दोस्त, उन लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप सालों का इंतजार मत देखिए, क्या करना अपना भविष्य को साल के आगे मत देखिए, महीना के आगे मत देखिए। आप देखिए अभी से 24 घंटा आप क्या कर सकते हैं खुद के लिए, आप कितना मेहनत कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, आप खुद के लिए। आप 24 घंटा मेहनत करके देखिए, जिस तरह से आप 24 घंटा मेहनत करेंगे उसी हिसाब से सालों का आपका फल मिलेगा, ठीक है। तो कठिन परिश्रम कीजिएगा तब फल भी उतना ही ज्यादा मिठास होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों की ओर देखते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्त, तो 1 से लेके लगभग 12-13 प्रश्न है जो ट्रेन से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, लेकिन बनाने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। और जब 12 नंबर से चलेंगे तो टोटल ट्रेन का प्रश्न है जो हम लोग सीखने का प्रयास किए थे पिछले वीडियो में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, ठीक है, ये प्रैक्टिस है, टोटल देख सकते हैं 50 लगभग 80 प्रश्न टोटल कंप्लीट करा दिया, टाइम एंड डिस्टेंस का भी इसमें घुसेड़ दिया, ठीक है। कभी भी ध्यान से देखिएगा, डिस्टेंस अगर सेम हो दोस्त, डिस्टेंस अगर सेम हो, बोलता है ना, जैसे A से B के बीच की दूरी, A से B की ओर चला 40 किलोमीटर प्रति घंटा, B से A की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो A और B निश्चित कर दिया, तो बताइए डिस्टेंस चेंज हो सकता है? नहीं। हम बोलेंगे पटना से दिल्ली जा रहा है 40 के स्पीड से, संपूर्ण क्रांति है, और दिल्ली से पटना आ रहा राजधानी, क्या दिल्ली से पटना जो ट्रेन चल रहा है स्पीड आगे पीछे कर सकते हैं, डिस्टेंस को आगे पीछे कर सकते हैं? नहीं ना। कभी भी अगर डिस्टेंस समान हो, डिस्टेंस अगर समान हो तो ध्यान दीजिएगा, तो डिस्टेंस समान हो तो डिस्टेंस को लिख सकते हैं स्पीड इनटू टाइम, इसको लिख सकते हैं स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस अगर समान हो तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। और भी ध्यान से सुनिए, स्पीड इनटू टाइम तो लिखे देते हैं,
स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, और भी होता है डिस्टेंस कभी भी समान हो तो स्पीड का उल्टा जो होता है ना, स्पीड का उल्टा टाइम होता और टाइम का उल्टा स्पीड होता। जैसे ध्यान से देखिएगा इसका क्वेश्चन जब बनाएंगे तब कभी डिस्टेंस समान होता स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस समान होता स्पीड का उल्टा समय होता और या फिर समय का उल्टा स्पीड होता। चलिए इतना समझ में आ गया ना, इतना समझ में आ गया, धुआं धुआं कर देंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलकर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर पहुंचता, मतलब कोई स्पीड से चल रहा है, गंतव्य पर पहुंचा, फिर उधर से आ रहा। ठीक है, तो डिस्टेंस तो समान है ना, क्वेश्चन को पकड़ना होगा, डिस्टेंस समान है। तो डिस्टेंस समान है, आपको भी जस्ट क्या बोले यहाँ पर स्पीड दिया हुआ, पहला दिया हुआ 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर क्या बोला, गंतव्य पर पहुंचा रेलगाड़ी, समय पर पहुंच जाती है, और यदि वह 35 किलोमीटर का औसत चाल से 15 मिनट देरी से पहुंचती है, मतलब गया ना तो समय पर पहुंच गया, उधर से जब रिटर्न हुआ तो 15 मिनट देरी हो गया, नहीं डिस्टेंस समान था। तो कितना का स्पीड से लौटा, तब देखिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हुआ, इसीलिए तो देरी हुआ ना, स्पीड घटा। तो देखिए ये स्पीड दिया 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 35 किलोमीटर। अभी क्या बोले, डिस्टेंस अगर समान होगा तो स्पीड उल्टा टाइम होगा, तो स्पीड दिया उसका उल्टा टाइम ना होगा, तो क्या हो जाएगा 5 सती 35 5 के 40। तो देखिए टाइम है 7 और 5, यहाँ बोल रहा है 15 मिनट की देरी एक्चुअल में, रेशियो बोल रहा है ना 1 मिनट का देरी हुआ, रेशियो बोल रहा है 15 मिनट का देरी, यहाँ बोल रहा है 1 का देरी। तो ध्यान से देखिए टाइम निकालना होगा, तो यहाँ बोल रहा है 15 मिनट का देरी, रेशियो बोल रहा है 1 का देरी, यानी बोल सकते हैं 1 रेशियो का मान 15 मिनट आया, क्योंकि यहाँ मिनट दिया हुआ तो इसीलिए मिनट में आया। तो यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं, चाहे इससे भी निकाल सकते हैं चाहे इससे भी। पूछा है दूरी, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। और दूरी सब देखिए किलोमीटर में दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा, आंख खोल के रखिएगा, तो छठी के दूध है, चारों बगल चौतरफा। सबसे पहले ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा, सारा चीज इसी का खेला। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा तो आगे बढ़ते हैं। तो यहां से देखिएगा 1 रेशियो कौन 15, तो 7 रेशियो कौन 15 सती 75 से इसका चाहिए। देखिए किसी से भी निकाल सकते हैं। ये क्या आया, मिनट में आया, मिनट में आया। हम जानते हैं डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, स्पीड दिया 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम दिया है 105 मिनट। 105 मिनट को किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है, 105 मिनट को घंटा बदलना था, 60 से भागा, 0 से 0 खत्म, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 का काटेंगे 35 दिया, 35 दूनी 70, यानी कितना किलोमीटर आएगा 70 किलोमीटर। टाइम पूछेगा 15 से 175 से, आपको इच्छा करता ना हम इससे निकाले 15 थी 120 मिनट। अब मिनट देखिए टाइम 120 मिनट है, घंटा बदल लिए, और डिस्टेंस वाला स्पीड इंटू टाइम, तो टाइम और स्पीड दिया 35 के, तो ये भी आएगा 70 है। ठीक है, कोई दिक्कत है, देखिए दिख रहा है ना सही से भाई, हाँ दिख रहा है। चलिए ये भी क्या आएगा 70 ही आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न बोल रहा, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए और बी दो स्थानों के बीच की दूरी, यानी ये ए है और ये बी है, 999 किलोमीटर है। वाह वाह, 999 किलोमीटर। एक एक्सप्रेस गाड़ी ए से 6 बजे प्रातः इतना के स्पीड से चलता है, ए से चलता है लेकिन 55.5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है, छूटती है या चलती है। वह गाड़ी रास्ते में एक स्थान पर 1 घंटा 20 मिनट के लिए रुकता है, 1 घंटा 20 मिनट के लिए रुकता है, तो बताइए बी किस समय पहुंचेगा। अब बताइए बीच में कहीं 1 घंटा 20 मिनट रुका, तो टाइम पहले डिस्टेंस को स्पीड से भाग देंगे तो मेन टाइम निकलेगा। अब बीच में जितना रुके हैं उसको जोड़ देंगे। हम बोलते हैं पटना से कलकत्ता चले हैं, पटना से कलकत्ता चले, आसनसोल में हम 1 दिन रुक गए, ठीक है, ठीक है, रुक जाएंगे तो उसको जो भी आएगा समय अंतिम में जोड़ देंगे। जब जोड़ देंगे पहले 999 में 55.5 से भागा दीजिए, तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटे स्पीड, तो 999 बटा 55.5 को पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0। अब काट करके देखिएगा, तो काटेंगे तो किससे काटेंगे, 5 से काटते हैं, 5 का से 1 1 1, अब 5 से काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का 5, ठीक है, 4 और 9, 5 9 45, 5 9 45, अब 5 40, यही ना होगा। जब ये होगा अब फिर देखते हैं और कटता है किसी से, 1 2 3 8 8 1 9, चलिए 3 से कट रहा है, 3 तिया 9, 3 सती 21, यहाँ से काटेंगे 3 6 का 18, 3 6 का 18,
और 318, ये ना कट रहा। और किसी से कट रहा है, देखिए ना 37 से काटते हैं, 37 एका 37, ठीक है, यहाँ पर पूरा पूरा दिया हुआ है 37 एका 37, ठीक है। और अगर काटेंगे तो 37 और बचा है कितना 3, 40 यानी 26 और 3 29, 29 बचा 96। और यहाँ देखेंगे 7 8 56, देखिए 8 से गुना करते हैं, 8 से 56 के 6 8 या 24 और 5 29, यानी सीधे कट जाता है कितना 1 और 8, 18 बार में कटता है। कितना बार में कटता है 18 बार का मतलब 18 घंटा, यानी टोटल 18 घंटा लगा। अब प्लस 1 घंटा 20 मिनट बीच में रुका है, तो रुका है 1 घंटा 20 मिनट, यानी 1 घंटा 20 मिनट, तो जोड़ देंगे तो 19 घंटा 20 मिनट लगा। लेकिन आपको जोड़ना क्या पूछा AM PM में, तो क्या बात है ना। तो ये चला कब है 6 बजे सुबह, 6 बजे सुबह में 19 घंटा 20 मिनट जोड़ेंगे तो क्या आएगा 6 बजे सुबह से 6 बजे शाम 12 घंटा, ठीक है, यानी 6 बजे सुबह से 6 बजे शाम 12 घंटा, अब प्लस 7 घंटा 20 मिनट जोड़ेंगे तब ना 19 घंटा 20 मिनट होगा, यानी 7:20 कहीं तो समझ में ना, यहाँ पर 7:20 होगा, 12 7 नहीं ना, और 7 और 6 बजे से 6 बजे बोले 19 घंटा, 6 बजे सुबह से 6 बजे शाम, ठीक है, तो 12 घंटा, और 6 बजे में 7 घंटा 20 मिनट जोड़िएगा तो 6 और 7 13, 13 का मतलब होता है 1:20, ठीक है, 1:20 AM है, ठीक है, 19 घंटा 20 मिनट जोड़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। मेन जो ट्रेन का चैप्टर आएगा मेन 12-13 नंबर से आएगा। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और कुछ दूरी 4.5 घंटा में पूरी करता है, उसी दूरी को 4 घंटा, देखिए उसी दूरी को, यानी डिस्टेंस 1 बराबर डिस्टेंस 2, तो डिस्टेंस 1 बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, तो 80 के स्पीड से जाता है तो 4.5 घंटा लगता है। लेकिन फिर बोल रहा है उसी दूरी को, यानी उसी दूरी को कितना के चाल से चलना होगा, तो डिब्बा की चाल से चलना होगा। क्या घंटा में पहुंचना है 4 घंटा में पहुंचना। चरकस काटेंगे तो 20 बार में, 20 गुना 4.5 करना, 20 चौक 80 और 20 के आधा 10, तो 80 10 90, यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलना होगा, यानी डिस्टेंस समान है तो वही तो लिख दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप पिछला वीडियो जरूर देख लीजिए, उसके बाद आपको पूरा रूप से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए एक रेलगाड़ी एक स्थान A से 6 बजे छूटती है और उसी दिन दूसरे स्थान B से 4:30 बजे शाम में पहुंचती है। अब 6 बजे सुबह चला और 4:30 बजे शाम में पहुंचा। आप कहीं 6 बजे भोरे चले और शाम में 4:30 बजे पहुंचे, तो आप सोच सकते हैं क्या घंटा लगा है। तो 6 बजे सुबह से 6 6 12 यानी 6 घंटा 4 घंटा, यानी 10.5 घंटा ही है। कितना घंटा 10.5 घंटा, यानी 10 घंटा 30 मिनट में लिख सकते हैं या 10.5 ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए लेकिन बोल रहा उस रेलगाड़ी की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बताइए डिस्टेंस क्या होगा, यानी कि दूरी कितना चले हैं। तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। अब ध्यान से देखिए स्पीड है कितना 40 और कितना समय तक चले हैं 10.5 घंटा, तो 40 देंगे 400, 40 का आधा 20 यानी 420 किलोमीटर डिस्टेंस है। कोई दिक्कत है 10.5 घंटा चले, 6 बजे सुबह से 4:30 बजे शाम तक, तो 10.5 घंटा 40 के स्पीड से चल रहा था 420 किलोमीटर। कहीं है ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 12 मिनट में तय करता है। अब आप ही सोचिए दोस्त 10 किलोमीटर प्रति घंटा 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करता। हमको चाहिए किलोमीटर पर आवर 1 घंटा में 60 मिनट, ठीक है, इस 60 मिनट में हमको चाहिए। यहाँ 12 मिनट में 10 किलोमीटर, तब ये 60 मिनट में कितना था 12 × 5 = 60, तो 10 × 5 = 50, यानी ई बोल सकते हैं 50 किलोमीटर पर आवर, ना बोल सकते हैं। या फिर ऐसे निकालिए 10 मिनट में 12 मिनट में 10 किलोमीटर, तो 60 मिनट में कितना, तो 12 × 5 = 60, 10 × 5 = 50 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत है नहीं दिक्कत है। चलिए अब आगे देखते हैं। बोल रहा है उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया गया, तो वह गाड़ी वही दूरी मतलब उतनी ही दूरी मतलब कितना दूरी 10 किलोमीटर चलने में कितना समय लगा। तो हम तो निकाले थे 50 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन वहां क्या किया कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया। तो एक्चुअल में था 50 किलोमीटर, लेकिन 5 घटा दिया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोल रहा कितना समय लगेगा, तो समय बराबर वही तो होता है दूरी बटा चाल।
दूरी 10 किलोमीटर, वही दूरी मतलब 10 किलोमीटर, चाल 50 था लेकिन 5 घटा दिया 45। पूछ रहा है क्या मिनट में 60 से और गुना कर दीजिए, घंटा है तो 60 से गुना कर दिए, मिनट में बदल गया। 15 तिया 15 चौका, चलिए 15 चौका यानी 40/3 मिनट, इसको लिख सकते हैं 40/3 मिनट को 13 मिनट 20 सेकंड। देखिए ना 13/1/3 मिनट आया, इसको 60 से गुना करेंगे तो सेकंड में काटेंगे कितना 20 दिया 60, 13 मिनट 20 सेकंड आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आगे बढ़ते हैं। 55 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलने वाली रेलगाड़ी एक्स स्थान से वाई स्थान के लिए यात्रा करता है, यानी एक्स स्थान से वाई स्थान के लिए यात्रा करता है। ठीक बात है, करो भाई यात्रा। ठीक है, यात्रा 4 घंटे में तय करता है, टोटल 4 घंटा में तय करता है। ठीक बात है, करो भाई। यदि गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो यात्रा कितना समय कम लगेगा। अब ध्यान से देखिएगा 55 किलोमीटर प्रति घंटा, 55 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से एक्स से वाई की ओर चलता है, 4 घंटा लगता है। अब ध्यान से 55 की स्पीड से चल रहे हैं, 4 घंटा लग रहा, तो दूरी क्या होगा स्पीड इंटू टाइम। तो बताइए दूरी 55 की स्पीड से 4 घंटा लग रहा, तो डिस्टेंस कितना होगा, तो 55 चौका 220 किलोमीटर, तो टोटल 220 किलोमीटर लगेगा। अब क्या बोल रहा है कि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए, तो पहले था 55 अब कर दिए हैं 60। बोल रहा है कि यात्रा वही दूरी में यात्रा कितना समय लगेगा, तो दूरिया कितना चलना है 220 है ना, 0 से 0 खत्म, तो निकालना क्या कितना समय कम लगेगा। पहले लग रहा था 4 घंटा, अब कितना लगता है देख लेते हैं, तो 6 तिया 18, 6 तिया 18 4/6 यही लिख सकते हैं, 4/6 काटेंगे तो 2 यहाँ से 3 यानी 3 घंटा और 2/3 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 2/3 घंटा क्या लिख सकते हैं, 60 से गुना करेंगे तो 60 से गुना करेंगे 20 तिया 60 यानी 20 दूनी 40, 3 घंटा 40 मिनट, 3 घंटा 40 मिनट। पहले ले रहे थे 4 घंटा, अब ले रहा है कि 3 घंटा 40 मिनट, यानी क्यों, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ाएं इसीलिए ना दोस्त। जब पहले लग रहा था 4 घंटा अब लग रहा 3 घंटा 40 मिनट, तो कितना समय कम लगा, तो 4 घंटा में 3 घंटा 40 मिनट घटाएंगे तो 20 मिनट कम लग रहा है, 20 मिनट कम लग रहा है। कितना कम लग रहा है, 20 मिनट कम लग रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा अगर चैनल पर नए हैं और लग रहा है कि हमको समझ में आ रहा है तो जरूर लाइक कर दीजिए और इस चैनल से जुड़ जाइए, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक खड़े हुए खंबे को आ गया है। चलिए एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, कोई रेलगाड़ी है जिसका स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक बात है, एक खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड लगता है, यानी व्यक्ति को खड़ा कर रहा, व्यक्ति को खड़ा पार कर रहा तो टाइम लग रहा है 10 सेकंड, यानी खुद की लंबाई को 10 सेकंड में पार कर रहा लगती है। तद अनुसार 55 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा, 55 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। तो ध्यान से देखिए दोस्त, 36 सेकंड में कितना चल रहा है, 36 सेकंड में अभी क्या होता है, जैसा ही आपको दिखे स्पीड आपको डायरेक्ट लिखना है कि 36 सेकंड में कितना 360 मीटर, अपना मन से जीरो, नहीं देखे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा कहाँ जीरो बैठा है। और फिर से देखिए हम लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड को बदलने के लिए आप क्या करते हैं 5/18 मीटर प्रति सेकंड में बदल जाता है। ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड में बदले इसको लिख सकते हैं 5/18 को 10/36 मीटर प्रति सेकंड है। देखिए मीटर प्रति सेकंड, तो ऊपरेला होता है डिस्टेंस, निचुआ वाला होता है टाइम, तो निचुआ वाला टाइम सेकंड है 36 सेकंड, ऊपरा में 10 से गुना करते हैं तो वही है 36 सेकंड में किलोमीटर प्रति घंटा, एगो जीरो बैठा दिए हैं इसके बदले, तो 360 मीटर हो गया। हमको चलाना कितना है 10 सेकंड है, क्या कुछ गड़बड़ कर रहा है क्या, कितना समय लगेगा, तो हमको चलाना है कितना 55 मीटर, तो 55 मीटर चलाने में एक रेलगाड़ी 36 के स्पीड से चल रहा है, एक खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर रहा है, ठीक बात है।
तदनुसार 55 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। 55 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। तो समय लगेगा तो यहां से काट देते हैं, ठीक है। पहले ट्रेन का लंबाई निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो 36 सेकंड में 360 मीटर। सबसे पहले 10 सेकंड में खुद को लंबाई, व्यक्ति को पार कर रहा है, ट्रेन खुद को पार कर रहा है। सबसे पहले तो ट्रेन की लंबाई निकालना होगा। ट्रेन की लंबाई, क्योंकि लेंथ हमेशा जुड़ता है, तो केवल प्लेटफॉर्म का दिया है तो ट्रेन का पता नहीं तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, खुद को पार कर रहा है, पहले ट्रेन की लंबाई निकाल लेते हैं। तो 36 सेकंड में 360, तो 10 सेकंड में कितना, ठीक है, 10 सेकंड में कितना, तो 36 दहे, तो 10 दहे 100, यानी 100 मीटर आ जाएगा। आप देखिए 36 दहे के 10 गुना, तो यहाँ से भी 10 गुना कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी ट्रेन का लंबाई ये कितना है, 100 मीटर आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, 10 सेकंड में 100 मीटर चल रहे हैं, तो आपको चलना अब कितना है, टोटल 155 मीटर। कितना, 155 मीटर। तो 155, वही बोला प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। तो प्लेटफॉर्म जब पार करेगा तो खुद को भी तो पार करना पड़ेगा ना। तो खुद को पार करेगा, टोटल हो गया 100 प्लस 55, 155 हो जाएगा। तो आप हल कर दिए, 10 सेकंड में 100 मीटर, 155 मीटर पार करने में कितना लगेगा। तो कितना, 10 गुना, इसका 10 गुना करेंगे तो ना लगता है कि 15.5 रखेंगे, उसका 10 गुना करेंगे। देखिए 10 10 100, तो 15.5 गुना करेंगे 10, तब 155 आएगा। ये 15.5 भी बोल सकते हैं, कितना, 15.5 सेकंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल के, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तक कोई रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी कितना का स्पीड से चल रहा है, 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर का स्पीड चल रहा है। एक खंभे को 25 सेकंड में पार कर रहा है। ये कोई खंभा है, इसको कितना टाइम में पार कर रहा है, 25 सेकंड में पार कर रहा है, बिल्कुल सही है। तदनुसार गाड़ी की लंबाई बताइए। तो 25 सेकंड में खंभा को पार करे, आदमी को पार करे, वृक्ष को पार करे, खुद की लंबाई पार करेगा। तो जैसा ही लिखा, आपको डायरेक्ट क्या लिखना है, 36 सेकंड बराबर 36 सेकंड बराबर कितना, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो डायरेक्ट 0 बैठा दिए, 360 मीटर में बदल गया। आपको पार करना है कितना, लंबाई पूछ रहा है 25 सेकंड में, डिब्बा मीटर 36 सेकंड में 360 मीटर, तो 25 सेकंड में कितना, 25 सेकंड में डिब्बा मीटर। तो यहाँ से करेंगे 36 दहे के गुना 10 है, 25 दहे के 250 मीटर। आंसर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 250 मीटर, ठीक है। बस बनाने का तरीका देखिए, बाकी आप भी जानते हैं, आप हमसे बेहतर जानते हैं, क्या जानते हैं आप। देखिए मेथड को सीखिए, एक तरीका से आप पूरा कंप्लीट चैप्टर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बोल रहा 90 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा है, 10 सेकंड में पार कर देता है 90। तो डायरेक्ट लिखिए 36 सेकंड में कितना मीटर, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 0 बैठा दीजिए। 90 में 0 बैठाएंगे तो डायरेक्ट मीटर बदल जाएगा। 36 सेकंड में 900 मीटर, तो 10 सेकंड में कितना, 10 सेकंड में कितना, तो डिब्बा मीटर। हल कीजिए, हल करने तो आता है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ठीक है। देखिए आपको कितना आसान कर दिया, बस हल करते जाना। क्वेश्चन बोला 300 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, टेलीफोन को कितने समय में टेलीफोन को पार करेगा। तो ध्यान से देखिए, डायरेक्ट लिखना 36 सेकंड में कितना का स्पीड दिया, 54 है, तो 54 में एक 0 बैठा दीजिए, 54 में 0 डायरेक्ट मीटर में बदल गया। 36 सेकंड में 540 मीटर, तो पार करना कितना, 300 मीटर में, तो 300 मीटर पार करने में कितना समय लगेगा। लेकिन समय के नीचे हम समय, डिस्टेंस के नीचे में डिस्टेंस। 36 सेकंड में 540 मीटर, तो 300 मीटर पार करने में डिब्बा समय लगेगा। हल कीजिए, हल करने जाते हैं ना। चलिए सारा चीज सिखा चुके हैं, पिछला वीडियो में जाके देखिए, सारा चीज आपको समझ में आएगा, और नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, रेलवे लाइन के पास एक व्यक्ति को पार कर रहा है, यानी सामने कितने समय गुजर जाएगा। व्यक्ति को पार करे, वृक्ष को पार करे, खंभा को पार करे, खुद के बराबर, ट्रेन खुद के बराबर लंबाई पार करता है। तो डायरेक्ट लिखना 36 सेकंड में 30 किलोमीटर पर आवर है, तो 30 में 0 बैठा देना, तो 300 मीटर। अब पार करना कितना, 100 मीटर ना, 100 मीटर। तो बताइए डिब्बा ना होगा। देखिए 100 तिया 300, आप किधर से घुरा सकते हैं, कहीं से भी। 100 तिया, देखिए 100 तिया तो 12 तिया, यानी डिब्बा की जगह 12 सेकंड आ जाएगा आंसर।
ठीक है। 100 का 3 गुना तो 12 का 3 गुना, और नहीं जानते हैं तो ऐसे से गुना कीजिए क्रॉस, ठीक है। गुना करना जानते हैं, और नहीं तो देखिए फिर से आपको एक बार हल कर देता है, ठीक है। आपको लगता है ना हल करना चाहिए, तो देखिए 36 सेकंड में 300 मीटर, तो 100 सेकंड में 100 मीटर चलने में कितना सेकंड लगेगा। तो क्रॉस करेंगे तो देखिए 100 गुना 36 और बटे 300, 2 जीरो 2 जीरो खत्म, 12 बार में यानी 12 तिया 36 यानी 12 सेकंड, ठीक है। तो या तो ऐसे कीजिए, या तो आप यहां से देखिए कितना गुना, उकरो नहीं पता चलता, यहां से देखिए 3 गुना, तो यहाँ भी 3 गुना होगा, इसका 3 गुना, ठीक है। यहां पर करते हैं ऐसे, तो यहाँ भी ऐसे, ठीक है। ठीक है, तो एक बार लाइक कर दीजिए फटाफट। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है, जानदार है। एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबी है जो कि 144 किलोमीटर, अब देखिए कितना लंबा लिखेगा, एक रेलगाड़ी हलो 100 मीटर लंबा हलो 144 किलोमीटर पर आवर से चल रहा। रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा, खंभा को पार कर रहा कितना टाइम लगेगा, यहाँ बताना। ये सब कहाँ लिखना जरूरी है, डायरेक्ट बोलिए जी कि 36 सेकंड में 144 किलोमीटर पर आवर है, तो डायरेक्ट एगो जीरो बैठाइए, डायरेक्ट 36 सेकंड में 1440 मीटर हमको पार करना, कितना 100 मीटर, कितना 100 मीटर, ठीक है। ऐसा नहीं लग रहा 36 चौक यानी 40 गुना है, एगो जीरो बैठा देंगे, 36 चौक यानी 40 गुना, तो आपको नहीं लगता अढ़ाई और गुना 40 करेंगे तो हो जाएगा, यानी अढ़ाई गुना 40 करेंगे तो हो जाएगा, यानी अढ़ाई सेकंड। 36 गुना 40 किया तो अढ़ाई गुना 40 करेंगे तो 100 नहीं पूरा, यानी अढ़ाई सेकंड। और नहीं जानते हैं क्रॉस कीजिए, ठीक है। चलिए डायरेक्ट आंसर अढ़ाई है ना, अढ़ाई है, देखिए यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न है, एकदम टुकुर बगला की तरह नजर रखना, कहाँ क्या करना, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए इस प्रश्न को, क्वेश्चन बड़ा 100 मीटर, ये देखिए टाइप 1 है, अभी देखिए ना सब टाइप को इससे भी आसानी से बनाएंगे। एक 100 मीटर लंबी ट्रेन है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, एक टेलीफोन के खंभे को कितना समय पार करेगा, तो डायरेक्ट लिखिए क्या 36 सेकंड, अब तो आ गया होगा इतना विश्वास है, 36 सेकंड बराबर 200 मीटर, 100 मीटर को पार करना, देखिए ना 100 दूनी तो नहीं बोल सकते हैं, 18 दूनी 18 सेकंड होगा, 100 दूनी 18 दूनी खत्म। कोई दिक्कत है, दिक्कत नहीं तो लाइक कर दीजिए एक बार, ठीक है। चलिए और भी, अब देखिए बोट एंड स्ट्रिंग 4 शब्द में खत्म किए, एसआई 4 शब्द में खत्म किए, पूछो नहीं एक बार जहां एक्स माने मैथे खत्म, एक्स मानने क्या जरूरत है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आगे देखिए, एक रेलगाड़ी 125 मीटर लंबा है, यदि रेलवे लाइन के किनारे लगे एक पेड़ को रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। तो 30 सेकंड में रेलगाड़ी कितना पार किया, 125 मीटर, 125 मीटर, तो 3.6 सेकंड में कितना किलोमीटर पर आवर पार होगा। जैसा ही यहाँ पर 30 मीटर 30 सेकंड में इतना मीटर, तो 3.6 सेकंड में कितना किलोमीटर पर आवर। तो देखिए आप हल करेंगे, क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुना 3.6 को लिख सकते हैं 36/10, ये भी देखिए इसको हम 30 आ जाएगा, इसको जीरो से नहीं कर रहा का जी, सब कुछ सही लिखा है। 125 मीटर 30 सेकंड में, 30 सेकंड में 125 मीटर, तो 3.6 सेकंड में, ठीक तो है। चलिए काट के देखते हैं, काटन क्या जाता है, 5 दूनी 10 और 25 पचे 125, ध्यान से देखिएगा 30 है ना, देखिए 5 25 और 5 छक्का 30, 6 छक 36, 2 तिया 6, 5 तिया 15, ये 15 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए हल करने नहीं जाता था, हम क्या करें, ठीक है। इसमें तो आपको गुना भाग थोड़ा सा करना आना चाहिए। चलिए हर प्रकार के प्रश्न है, एक से एक प्रश्न आएगा, डरना नहीं है, ठीक है। छोटा प्रश्न आपको लगेगा कि हम आपसे बेहतर है, लेकिन बड़ा प्रश्न में पता चलेगा क्या। ध्यान रखिए 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, विपरीत दिशा से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आने वाले व्यक्ति को 7.5 सेकंड में पार कर जाता है, तदनुसार रेलगाड़ी की गति बताइए। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। एक रेलगाड़ी है जिसका लंबाई है 100 मीटर, लंबाई को हमेशा नीचे लिखिए, स्पीड को ऊपर लिखिए। विपरीत दिशा से 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर की गति से आने वाला एक मेन होगा, यानी कोई आदमी है ना, इधर से ट्रेन आ रहा है उधर से कोई आदमी आ रहा है, तो ट्रेन में होगा, ठीक है। जैसे हमें मानिए ना 5 किलोमीटर पर आवर है, कितना सेकंड में पार कर जा रहा है, तो 7.1/5 सेकंड। देखिए 7.5 मत बोलिएगा, 7.1/5,
टाइम दिया 7.1/5 सेकंड में पार कर जाता है। ठीक है, तो बोल रहा है इस रेलगाड़ी का स्पीड बताइए। अब देखिए विपरीत दिशा में तो रेलगाड़ी का स्पीड तो जुड़ जाता है, जुड़ता है कि नहीं जुड़ता? हाँ जुड़ता है। अब आप ही सोचिए कि 7.1/5 का मतलब 7×5 = 36/5 सेकंड में कितना मीटर चल रहा है? लेंथ एक नहीं दिया था ना, क्या करें, लेंथ दिया रहता जोड़ देते, नहीं दिया था 100 मीटर। तो हम देखेंगे स्पीड निकालने के लिए 3.6 सेकंड का प्रयोग करते हैं कि कितना किलोमीटर पर आवर है। जो पर आवर आएगा उसमें ट्रेन का भी स्पीड होगा, क्योंकि स्पीड विपरीत है तो जुड़ जाएगा, प्लस मेन का दिया हुआ 5, यानी ये जो आएगा ट्रेन का स्पीड है प्लस आदमी का स्पीड जुड़ के आएगा। क्यों? क्योंकि विपरीत है। अगर रहता अब सेम डायरेक्शन में तो यहाँ घट के आएगा। ठीक है, तो ट्रेन का स्पीड और प्लस मेन का स्पीड आएगा। तो आप हल कीजिए, जब हल करेंगे तो ध्यान दीजिएगा 100 तो रहने करेगा और प्लस नीचे चलेगा, क्रॉस करेंगे, देखिए ना इस 100 का जगह नीचे चलेगा, तो बटा 35 है, 36 है, 36 5 इंच का तो 5 ऊपर चल जाएगा। और ये वाला 36/10 को लिख सकते हैं 36/10, 3.6 को नहीं लिख सकते 36/10। 36 से 36 खत्म, एगो 0 से एगो 0 खत्म, 10 बचे 50, यानी कि यहाँ पर जो आया 50 किलोमीटर पर आवर आया। क्या आया? 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्यों? विपरीत में है इसीलिए। देखिए ट्रेन का स्पीड प्लस आदमी का स्पीड दोनों को जुड़ के आया 50, जिसमें से आदमी का 5 है, तो बताइए इसका क्या आएगा? इसका आएगा 45 किलोमीटर पर आवर। हमें दिक्कत बा ना दिक्कत है जी, दोनों का जुड़ के आया 50, जिसमें आदमी का दिया 5, तो ये होगा 45। मारिए खोजिए, हो गया खत्म। चलिए अगला प्रश्न अच्छा बनाने का प्रयास कीजिए, बनाइए तो ये प्रश्न को। ठीक है, बनाइए। बना करके इस प्रश्न को कमेंट में जवाब दीजिए, तब जानेगा ना आप ट्रेन चैप्टर सीख चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बना करके फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। इसको अच्छा टीचर को जो है ना हालत खराब हो तो इस प्रश्न को बिना एक्स माने नहीं बनेगा, लेकिन आप कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट पार्ट में जो है इसको हम बना करके दिखाएंगे चंद सेकंड में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर सभी से पूछ भी लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से विपरीत दिशा से एक मनुष्य आ रहा, एक आदमी आ रहा। तो ध्यान से देखिए 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी, स्पीड क्या है? 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर। सही बात है, आवर है। विपरीत दिशा से कोई मेन है जो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा। पूछ रहा है कि विपरीत दिशा से मनुष्य को कितना समय में पार कर लेगा। ध्यान से देखिए, पार कर लेगा तो पार करने दीजिए। 25 किलोमीटर विपरीत में तो जुड़ जाएगा, 25 2 27, डायरेक्ट लिखना है 36 सेकंड में 27 में एगो 0 बैठा देना है, 270 मीटर। 36 सेकंड में 270, जैसे स्पीड दे रहा है ना तो 36 सेकंड में एक 0 बैठा देना, 270 विपरीत में, इसीलिए जुट गया। तो हमको क्या पूछा? 270 मीटर पार करने में कितना? देखिए ना 25 270, 36 सेकंड में 270 मीटर गुना 1 है, तो यहाँ डिब्बा बराबर क्या आएगा? गुना 1, यानी 36 सेकंड लग जाएगा। कितना लगेगा? 36 सेकंड। कोई दिक्कत है? ये सब रेलवे में, बिहार एसएससी, SSC, GD सब पूछा हुआ। चलिए आज के बाद आपको नहीं लगता ट्रेन खोजने बोलिएगा कहाँ आएगा वो मिले। चलिए ध्यान से देखिए, 110 मीटर लंबी एक ट्रेन है जो कि 110 मीटर लंबा है। ठीक है, विपरीत दिशा से 6 किलोमीटर पर आवर से, 6 किलोमीटर पर आवर से जो दिया हम लिख दिया, अगला बार से डायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, दौड़कर आते हुए व्यक्ति को कितना समय पार कर रहा है? 6 सेकंड। ध्यान से देखिएगा, तब बोल रहा है कि ट्रेन का गति बताइए। ये आदमी का गति दिया हुआ, व्यक्ति को पार, देखे एक व्यक्ति है होने से दौड़ा ला रहा था, ये ट्रेन है से बोल रहा है कि इसका स्पीड बताइए, इसका स्पीड बताइए। स्पीड क्या? किलोमीटर पर आवर बताइए। तो विपरीत में तो जुट के आएगा, आंसर इतना जाता है। 6 सेकंड में कितना? 6 सेकंड में 110 मीटर। तो बताइए हमको स्पीड चाहिए किलोमीटर पर आवर में, तो 3.6 सेकंड में ना बोल सकते हैं डिब्बा किलोमीटर पर आवर। अब जो आएगा तो जुट के आएगा, तो जुट के आएगा, एक को दे ले तो दूसरा का नहीं घटा देंगे। ठीक है, तो देखिए 6 सेकंड में 110, तो ऐसा नहीं लगता कि बटा 6 गुना 36/10, 0 से 0, 6 6 36, 11 6 66 किलोमीटर पर आवर। अब ये जो 66 आएगा,
ये 66 किलोमीटर पर आवर जो आएगा ये दोनों विपरीत है, तो जुट क्या आएगा? अगर होता सेम डायरेक्शन में तो घट क्या होता? जब ये 66 में आदमी का 6 दिया, इसका तो 60 ना होगा दोस्त, बताइए ना, आप ही बताइए, हम क्या बोलेंगे? और नहीं तो भाई एक्स मानिए, वाई मानिए, जेड मानिए, वो आपका इच्छा है, ठीक है। ये तो 60 होगा, ये दोनों मिला करके विपरीत है, जुट क्या आएगा? 6 है तो 60 होगा, तो ना 66 पूरेगा, हो गया खत्म। कहीं है 60 है, देखिए 60। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, 180 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी है 180 मीटर, ठीक है। 20 मीटर प्रति सेकंड की गति है, गति कितना? 20 मीटर प्रति सेकंड। देखिए किलोमीटर पर आवर नहीं है, विशेष रूप से एकदम ख्याल है, माइंड खोल के रखिएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। बात है, देखते हैं, एक व्यक्ति जो गाड़ी की ही दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड, इसी दिशा में, यानी किस दिशा में? इसी दिशा में, सेम डायरेक्शन में, उसी दिशा में, लेकिन उसी दिशा में, विपरीत नहीं है, 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा, पार करती, चल रहा, पार करती, सब एक देखिए, रेलगाड़ी व्यक्ति को कितना समय में पार करेगा? ध्यान से देखिएगा, सेम डायरेक्शन में है तो समय तो घटने जाएगा दोस्त, स्पीड घट जाएगा। 20 मीटर प्रति सेकंड है, 10 मीटर प्रति सेकंड है, तो बोल सकते हैं 1 सेकंड में कितना मीटर चलेगा? 10 मीटर। देखिए किलोमीटर पर आवर नहीं है, डायरेक्ट रहता है ना किलोमीटर पर आवर, तो 20 में से 10 गया 10, 36 सेकंड में 200 लिख देते हैं, लेकिन यहाँ मीटर प्रति सेकंड बोलिए ना, घटेगा तो आएगा 10 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 10 मीटर चलता, तो वही तो लिखते थे, 1 सेकंड में 10 मीटर, तो हमको चलना कितना है? 180, कितना गुना? 18 गुना, तो यहाँ भी जो आएगा उसका 18 गुना कर दिया, यानी 18 सेकंड आएगा, क्या आएगा? 18 सेकंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक से एक प्रश्न है, सारा चीज देखेंगे, हल्का भी है, मॉडरेट भी है और वजनदार भी है, ठीक है। एक ट्रेन का स्पीड दिया हुआ 40 का, 40 किलोमीटर पर आवर। अब 2-4 क्वेश्चन और लिख के बनाएंगे, उसके बाद आपको डायरेक्ट बनाते हुए चल जाएगा, ठीक है, आपको लिखना ना पड़ेगा। 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है, एक आदमी 25 के स्पीड के रफ्तार से समान दिशा में, इस सेम डायरेक्शन में 25 किलोमीटर पर आवर, आदमी रहे, ट्रेन रहे, उससे हम क्या मतलब हिसाब बनाने से मतलब कितना सेकंड में पार कर जाता आदमी को? तो टाइम दिया है कितना? 48 सेकंड में पार कर जाता है। अब ध्यान से देखिए, सेम डायरेक्शन, किलोमीटर पर आवर दिया हुआ, किलोमीटर पर आवर दिया हुआ, 40 में से 25 गया तो 15 ना बचेगा दोस्त। जब 15 बचेगा तो यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्ट 36 सेकंड बराबर, 36 सेकंड बराबर 40 में से 25 गया तो 15, 15 को एक जीरो बैठाइए, डायरेक्ट 150 मीटर, ठीक है। तो पूछ रहा 48 सेकंड में कितना, ठीक है ना, जब घटाएंगे तो इतना, तब पूछ रहा है कि 48 सेकंड में पार कर जाता है तो ट्रेन की लंबाई, तो 36 सेकंड में इतना मीटर, तो 48 सेकंड में डिब्बा मीटर। अब हल करने तो जानते होंगे, ठीक है, हल करने जानते होंगे, अब डिब्बा की जगह क्रॉस कर दीजिएगा, कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं तो एक लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि आप एक प्यारा भरा कमेंट कर दीजिएगा, इससे भी बेस्ट जो है आपका जो मेथड है देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ट्रेन है जिसका स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी उसी दिशा में, पटरी के समानांतर उसी दिशा में, यानी जिस स्पीड में चल रहा उसी दिशा में ये भी चल रहा, एक व्यक्ति को 7 सेकंड में पार कर जाता है, तो गाड़ी की लंबाई बताइए। तो उसी दिशा में व्यक्ति को पार करे, वृक्ष को पार करे, पोल को पार करे, खंभा को पार करे, तो ट्रेन खुद की लंबाई को बराबर पार करता। तो जो है किसको पार कर रहा? व्यक्ति को पार कर रहा, यानी ऐसे अगर बनाएंगे, ये व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति है, तो 7 सेकंड में पार कर जाता है, 7 सेकंड। तो डायरेक्ट लिखिए जी, 36 सेकंड में 600 मीटर, 60 है ना, जीरो उठा दी, 600 मीटर, तो 7 सेकंड में कितना? 36 सेकंड में 600, तो 7 सेकंड में कितना? हो गया आंसर, आपका कहानी खत्म, ठीक है। अब हल कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होगा, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा तथा एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चल रहा तथा 18 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की लंबाई
हो गया। लिखा हो लाइव चल रहा ना लाइव में, इसको कल डाल देंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, विपरीत चल रहा था 45 5 50, डायरेक्ट लिखे तो अच्छा 36 सेकंड में कितना 500 मीटर। देखिए 45 और 5 50 होगा, 45 और 50, 50 से एगो जीरो बैठा देगा, 36 सेकंड में 500 मीटर। तो 18 सेकंड में कितना, तो 18 दूनी 36, तो डिब्बा बराबर क्या आएगा, डिब्बा बराबर 250, 250 दूना 500, 18 दूना 36, 250 दूना 500, आंसर क्या होगा 250 मीटर। करें खोज ले। चलिए देखिए, इस प्रश्न एकदम सबको धुआं करना। एक रेलगाड़ी एक ही दिशा में चल रहा है, सेम डायरेक्शन में, डायरेक्ट देखिए 40 है 20 है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 36 सेकंड में सेम डायरेक्शन में। देखिए एक ही दिशा में 40 में से 20 गया 20, तब 20 को डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 20, अपना मन से एगो जीरो बैठाइए, अपना मन से ना है कहां से जीरो बैठाए आपको बता चुका है। 36 सेकंड में 200, पहला वीडियो देखिएगा सारा पता चल जाएगा, नहीं तो जो जानते नहीं है देख लीजिए। ठीक है, 36 सेकंड में 200 मीटर, तो हमको पूछ रहा है रेलगाड़ी की लंबाई बताइए, तो 5 सेकंड में पार कर रहा है व्यक्ति को, तो व्यक्ति को पार कर खुद को पार कर रहा है। ठीक है, ट्रेन खुद को पार कर रहा था, 5 सेकंड में क्या होगा। 36 सेकंड में 200 मीटर 5 सेकंड में आप निकाल ले सकते हैं। क्या हम कुछ कर रहे हैं अलग से ला रहे हैं, नहीं, सब रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिए, कुछ नहीं करना, देखना है कि सेम डायरेक्शन में या विपरीत है। एक रेलगाड़ी एक ही दिशा में 56 के स्पीड से जा रहा था, 29 के स्पीड से चलती है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी को बैठे व्यक्ति को 16 सेकंड में पार कर जाती है, तो तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई क्या होगी। एक चीज पता चला, यहाँ एक ही दिशा में तो क्या होगा, स्पीड घटेगा, और स्पीड घटेगा तो 56 में से 29 जगह कितना बचेगा, 29 दूनी 58 होता है, तो 2 कम यानी 27 होगा। तो 27 किलोमीटर प्रति घंटा को क्या लिख सकते हैं, 36 सेकंड में 270 मीटर। देखिए 27 किलोमीटर प्रति घंटा में जीरो बैठा दिए, डायरेक्ट मीटर में चाहिए। पूछ रहा है 16 सेकंड पार कर जाती है, तो 16 सेकंड में कितना दूरी तय करेगी, तो डिब्बा दूरी तय करेगी। कितना दूरी तय करेगी, डिब्बा दूरी तय करेगा। 36 सेकंड में इतना मीटर, तो 16 सेकंड में कितना। ऐसे हल कीजिए, ऐसे तो हमको लग रहा कि 16 दूना 32 आधा से कम होगा। ठीक है, हम हल करिए लेते हैं, तो गुना देखिए, इस 16 से गुना हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 36, आराम से कटेगा दोस्त, एक बार भी पॉइंट में नहीं जाएगा। 9 चौक 36 और 9 तिया 27, यानी कि देखेंगे 4 चौक 16, 30 चौक 120, यानी 120 मीटर है, डिब्बा बराबर 120 मीटर। ठीक है, तो ये सब आप हल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखते जाइए बनाते जाइए। 2 रेलगाड़ी समांतर लाइन में एक ही दिशा में जा रहा है, एगो 50 है एगो 30 है, 50 में से 30 गया तो 20, तो क्या आएगा 20 आएगा, तो डायरेक्ट लिखना 36 सेकंड बराबर 20 में जीरो बैठाइए 200 मीटर, मीटर में चेंज हो चुका है। 18 सेकंड में कितना, 18 सेकंड में कितना। ठीक है, तो तेज गाड़ी की लंबाई बताइए, तो लंबाई बराबर है ना लग रहा 18 सेकंड में ना है, 18 सेकंड में ऐसा नहीं लग रहा। 18 दूनी 36, तो 100 दूनी 200 हो गया खत्म, यानी 100 मीटर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए दोस्त, क्या बोल रहा है, फिर तेज गति वाला रेलगाड़ी। 2 रेलगाड़ी 72 के स्पीड से 36 के स्पीड से एक ही दिशा में चल रहा है, तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कम गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर जाता है, 5 सेकंड में पार कर जाता है या गुजर जाता है। तो तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगा, तो सेम डायरेक्शन में चल रहा है, 72 में से 36 गया 36, तो 36 को 36 सेकंड में 360 मीटर, तो बोल रहा है 5 सेकंड में पार कर जाती है, तो 5 सेकंड में कितना, 5 सेकंड में कितना, 5 सेकंड में 36 सेकंड में 360 मीटर था, 5 सेकंड में, तो ऐसा ना लग रहा है 10 गुना आती है, 10 गुना होगा, तो 10 गुना 50 मीटर। ठीक है, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो आपका आ जाएगा आंसर। चलिए सबसे क्वेश्चन आ गया। चलिए 30 किलोमीटर और 58 किलोमीटर प्रति घंटा के एक ही दिशा में चल रही है, कौन सा दिशा में, एक ही दिशा में चल रहा है, सेम डायरेक्शन में, धीमी गति से चलने वाली गाड़ी
में बैठे एक व्यक्ति तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी 18 सेकंड में पार कर जाती है। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। तो डायरेक्ट क्या लिखिएगा, 36 सेकंड बराबर, इतना तो हो गया, हमको लगता है डायरेक्ट आंसर लिखें। 36 58 में से 30 गया कितना बचेगा 28, यानी 28 को 0 बैठाएंगे तो मीटर में चेंज होगा। 36 सेकंड में 280 मीटर, तो 18 सेकंड में लेकिन 18 दूनी 36, तो 14 दूनी 28, 140 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब ना होता है ये तो बना रहे हैं हम, देखते देखते आंसर मार दीजिएगा, खत्म कहानी। चलिए ध्यान से देखिएगा, फिर वही क्वेश्चन आया। आप देखिए इसको डायरेक्ट 29 56, ये तो अभी जस्ट ना बताए थे दोस्त, ये तो अभी जस्ट बताए। फिर ठीक है, आगे बढ़िए। दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में चल रहा है, ठीक है, 90 किलोमीटर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड। सब सेम है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये तो सेम हो जाएगा 200 मीटर। ठीक है ना, डायरेक्ट आप क्या लिखिएगा 36 सेकंड में, 36 सेकंड में 90 में से 70 या 20, तो 20 को 200 मीटर लिख सकते हैं, 0 बैठा करके 36 सेकंड में 200 मीटर। फिर पूछ रहा है 36 सेकंड में बताइए, ये एक गुना है, तो यहाँ पर भी जो डिब्बा आएगा वो एक ही गुना रहेगा, 200 ये 100 रह जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करें, जो रेलवे में पूछा है तो हमारा क्या गलती है। तेज गति रेलगाड़ी की लंबाई बताइए, सब में एक ही क्वेश्चन है, आप हल कर लीजिएगा। देखिए विपरीत है कि एक ही दिशा में, एक ही दिशा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ क्वेश्चन देखिए, अब आइए थोड़ा अच्छा लगता है। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चलकर, देखिए एक रेलगाड़ी है जिसका स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, कितना है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक बात है, एक प्लेटफॉर्म को पार करने में, प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है कितना समय में, 30 सेकंड में। ध्यान से देखिएगा, 30 सेकंड में पार कर लेती है। यदि उस रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है, 200 मीटर है, रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए। यानी इसकी लंबाई पूछ रहा है, प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए। ध्यान से देखिए दोस्त, हम इसको डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, डायरेक्ट ध्यान से सुनिए, 60 किलोमीटर पर आवर है, इसका लेंथ दिया है, इसका पूछ रहा है। हम जानते हैं कि लेंथ हमेशा जुट के आता है, हमेशा जुटले रहता है, तो इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट 36 सेकंड में 60 किलोमीटर में एक 0 बैठाएंगे तो 600 मीटर होगा, होगा कि नहीं होगा। प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, यानी कि ट्रेन खुद को भी पार कर रहा है, तो 30 सेकंड में पार कर जाता। तो 30 सेकंड में देख लेते हैं, जो 30 सेकंड में आएगा वो ट्रेन का भी लंबाई होगा, प्लेटफॉर्म का भी लंबाई होगा, होगा कि ना होगा, हाँ होगा। ठीक है, चलिए। और जो लोग खोजते हैं ना, बार बार हमको मोटिवेट कीजिए सर, बहुत लड़का देखिए फोन करके आया, सर हमको मोटिवेट कीजिए, डीमोटिवेट हो गया। देखिए दोस्त, दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ कि आपको मोटिवेट कर सके। आप जब तक अपने आप को नहीं मोटिवेट कर पाएंगे, ऐसा कुछ शब्द ढूंढिए, ऐसा कुछ अपने परिवार के फीलिंग को ढूंढिए, आपको अपना लक्ष्य को ढूंढिए, यही आपको मोटिवेट करेगा। दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ आपको मोटिवेट, आप खुद को नहीं मोटिवेट कर पा रहा है तो दूसरा आपको क्या मोटिवेट करेगा। इसीलिए खुद को मोटिवेट कीजिए, ऐसा मोटिवेट कीजिए कि जीवन भर ऊर्जा बने रहे, है ना। कहीं जाते हैं भीड़ में, मोटिवेट हल्ला कर दिए, एकदम ये हो गया वो हो गया, जाएंगे 1 घंटा पढ़ेंगे, दूसरा का घंटा नींद आएगा, तीसरा का घंटा से सब खत्म। तो ऐसा मोटिवेशन कभी भी आपके लिए सफलता का स्रोत नहीं बन सकता। खुद को मोटिवेट कीजिए, ये जीवन का सबसे बड़ा सफलता लेने के बाद भी आपको मोटिवेशन चलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए आपका सवाल हमको लगता है कि मिल गया होगा जवाब। ठीक है, 36 सेकंड में 600 मीटर, तो 30 सेकंड में कितना, तो हल करें दोस्त। चलिए हल करते हैं, हल करते हैं। तो देखिए 30 तो यहाँ गुना हो जाएगा, और ये जो है 36 ये आ जाएगा यहाँ, 6 छक 36 और 6 पचे 30, छक्का से काटेंगे एक बार में, यानी 500 मीटर आ गया। यहाँ क्या आ गया 500 मीटर। ये जो 500 मीटर आया दोस्त, ये ट्रेन की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों आया, क्योंकि लेंथ हमेशा जुड़ के आता है, तो ट्रेन की लंबाई है कितना 200 मीटर। तो बताइए टोटल है 500 में 200 ही, तो 300 होगा ही। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना होगा 300, क्योंकि दोनों को जुड़ के आया कितना 500, 500 में 200 दे लेते 300 हो जाएगा। बताइए बुझाया कि नहीं बुझाया, खत्म कहानी। 60 किलोमीटर पर आवर 36 सेकंड में 600 मीटर, तो पूछ रहा 30 सेकंड में पार कर रहा, 30 सेकंड में इतना, तो दोनों जुट के आएगी 200 थी 300 हो जाएगा। ठीक है, चलिए कितना नंबर चल रहे हैं भाई, 32 नंबर ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तदनुसार 180 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। कोई ट्रेन है, चलिए
लिखेंगे क्या, एर बनाने की जरूरत है। ध्यान से देखिए 36 सेकंड में, 36 सेकंड में लिख सकते हैं 36 किलोमीटर पर आवर है, तो 36 में एक जीरो बैठा देंगे तो मीटर बदल जाएगा। यहाँ 270 मीटर लंबा है, यहाँ 180 मीटर लंबा है, तो 270 और 80 कितना आ जाएगा, तो हमको लगता है 9×7=45 होगा। 450 मीटर पार करने में कितना समय लगेगा, हल करने नहीं आता, हल कर लीजिए। इतना मीटर, इतना सेकंड में इतना मीटर, तो इतना मीटर में कितना सेकंड। चलिए, जिसको नहीं समझ में आ रहा पहला वीडियो देख लीजिए ट्रेन चैप्टर का, तभी समझ में आएगा, नहीं तो एक को कटी नहीं समझ में आएगा। 0%। इतना मीटर लंबी एक रेलगाड़ी इतना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तदनुसार वो 520 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना लगेगा। तो डायरेक्ट लिखिए 36 सेकंड में 55 किलोमीटर प्रति घंटा, तो डायरेक्ट एगो जीरो बैठा दीजिए, तो 550 मीटर। हमको पार कितना करना है, हमको पूछा है समय, तो पूछा है समय की जगह समय लिख देंगे। कितना दूरी पार करना है, तो 250 मीटर और 52 यानी 520 मीटर, तो 52 और 25 कितना होता है, हमको लगता है 77 होता है, यानी 770 मीटर पार करने में कितना समय लगेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं जानते, हो गया खत्म। चलिए, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कोनो मैथ में आप पूरा टाइप चेंज कर दिए, ऐसा कुछ नहीं, जितना हार्ड आएगा ना उतना आसानी से बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, रेलगाड़ी की लंबाई दिया 73 मीटर हो, तो 87 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। बबुआ जब डायरेक्ट लिखिए 36 सेकंड बराबर 60 किलोमीटर पर आवर है, तो जीरो बैठा दीजिए, 660 था 10 से गुना किए 600 मीटर। हमको पार करना कितना, 73 और 87, 8 7 15 और 1 16 यानी 160 मीटर पार करने में कितना समय लगेगा, यही ना पूछा था, समय लगेगा, कितना समय लगेगा। 36 सेकंड में 600 मीटर 160, लेकिन 87 प्लस 73 160, 160 में कितना समय लगेगा, खत्म। अच्छा बताइए मजा आ रहा है कि ना। अब देखिए हर चीज में मजे होइएगा तो क्वेश्चन कहाँ है, ठीक है, आप इसके साथ खेलने लगिएगा, दिमाग लगाइएगा तो आपको और मजा आने वाला। चलिए 160 मीटर लंबी रेलगाड़ी 320 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार कर जाती है, तो इसका स्पीड बताइए। अब ये स्पीड बार पूछा, तो ध्यान से देखिए 36 सेकंड बराबर, ये हमारा गलती ना, 36 हर जगह का घुसड़ दे, हम क्या करें। 36 सेकंड बराबर कितना डिस्टेंस चल रहा है, 32 और 16 48 480 मीटर। अब ध्यान से देखिए स्पीड दिया किलोमीटर पर घंटा, यहाँ 36 सेकंड बराबर 480 मीटर, लेकिन कहां से लेके 36 सेकंड लेंथ हमेशा जुड़ता है, तो 32 और 16 48 यानी 480 मीटर। पूछ रहा स्पीड, तो 3.6 सेकंड, 3.6 सेकंड में ये स्पीड जो आएगा किलोमीटर पर आवर में आएगा, लेकिन मीटर प्रति सेकंड पूछता था। लेकिन 36 सेकंड में 480 मीटर था, 1 सेकंड में कितना मीटर था, मीटर प्रति सेकंड था, लेकिन पूछा है किलोमीटर पर आवर। तो आप इसको हल कर सकते हैं, हल कर दीजिए। 3.6 देखिए यहाँ पर जाएगा, 3.6 को लिख सकते हैं 36/10, 36 यहाँ पर ऐसे करेगा पहले, 36 से 36 का दाम 0 0 48 किलोमीटर पर आवर, ये ना होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन सा चैप्टर लाए, अभी उसमें बहुत सारा 80-90 को प्रश्न है, सब करवा देंगे। एक में मेथड चेंज कर दिए तो वो मैथ बनाना बेकार है, ठीक है। एक पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 130 मीटर लंबी एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 सेकंड में पार कर जाता है। वाह वाह वाह। पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए, पहले ध्यान से देखिए क्वेश्चन आपको समझा देते हैं, ठीक है। पुल की लंबाई, ये कोई पुल होगा, ठीक है, पुल होगा भाई, पुल होगा, पुल होगा, ठीक है। 130 मीटर लंबी एक ट्रेन है, तो ट्रेन की लेंथ कितना है 130 मीटर, ठीक है। ट्रेन का स्पीड दिया 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। बोल रहा कि गति से 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो 30 सेकंड में किसको पार कर जाती है, किसको पार कर जाती है, तो फिर से पढ़िएगा। उस पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 130 मीटर लंबी ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 30 सेकंड में पार कर जाती है, किसको, पुल को पार कर जाती है। तो बताइए पुलवा की लंबाई क्या होगा। ध्यान से देखिएगा दोस्त, हमको लंबाई पूछा, हम जानते हैं कि डायरेक्ट लिखेंगे 36 सेकंड बराबर कितना 45 है, तो एगो जीरो बैठा देंगे, यानी जीरो बैठाएंगे कितना मीटर हो जाएगा। 36 सेकंड में इतना मीटर, तो 30 सेकंड में कितना, क्योंकि 30 सेकंड में पार कर रहा,
आज जब पुल को पार कर रहा है 30 सेकंड में, तो कहीं ना कहीं ट्रेन खुद को भी पार कर रहा है, पुल को भी पार कर रहा है। ठीक है, यानी ये जो आएगा यानी ये डिब्बा बराबर जो आएगा, इसमें ट्रेन की भी लंबाई होगा और प्लस पुल की भी लंबाई होगा कि ना होगा? क्योंकि देखिए पुल को पार कर रहा है 30 सेकंड में, ट्रेन खुद को भी पार कर रहा होगा उसी में, क्योंकि यहाँ नहीं बोला कि व्यक्ति को या वृक्ष को या खंभा को या पोल को पार कर रहा है, क्योंकि अगर वैसा बोलता तो ट्रेन खुद की बराबर नहीं बोला प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है या पुल को पार कर रहा है, यानी ट्रेन खुद को भी पार कर रहा है, पुलों को पार कर रहा है। तो 30 सेकंड में कितना? तो ध्यान से देखिएगा, आपको ऐसा लग रहा है कि हल करेंगे तो बटा 36 और गुना 30, तो देखिए 9 चौक 36 और 9 पचे 45। अब काटेंगे तो 2 बार में ये भी कटेगा 15 से और ये भी कटेगा 25 से। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि 15 अढ़ाई कितना होता है? 37.5। 15 अढ़ाई ना होता है 37.5। देखिए 15 गुना 30 और 7.5 37.5, यानी 375 मीटर आया। यहाँ क्या आया? 375 मीटर आया। तो 375 मीटर में देखिए प्लेटफॉर्म की भी लंबाई है, ट्रेन की भी लंबाई है, जिसमें ट्रेन की लंबाई दिया हुआ 130 मीटर, ट्रेन की लंबाई 130 मीटर है। तो बताइए 375 में से 130 घटा देंगे, 375 में से 130 घटा देंगे तो आपका आंसर नहीं आ जाएगा। 5 में से 0 गया था 5, और यहाँ पर बचेगा कितना? 7 में से 3 गया था 4, ठीक बात, 3 में से गया 2, 245 मीटर। क्या आएगा कि नहीं आएगा? आराम से आएगा, 245 सेकंड हो गया। यानी कि 36 सेकंड में कितना किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है? 450 मीटर हो गया। तो 30 सेकंड में पुल को पार कर, 30 सेकंड में 375 ट्रेन प्लस पुल दोनों को पार किया। समझ गए हो? समझ में तो थोड़ा दोस्तों में शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर डाउनलोड कीजिए, जीके जीएस मस्ती, उसमें सारा चीज चलेगा। ठीक है, कुछ भी नहीं छूटेगा, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। ठीक है, हर चीज को जो है पूरा इसका स्ट्रक्चर है चेंज कर दिया। ठीक है, कमर्शियल मैथ को या फाउंडेशन मैथ को। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? बोल रहा 130 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक पुल को इतना के स्पीड से पार कर रहा है 21 सेकंड में। ठीक है, तो पुल की लंबाई बताइए। ध्यान से देखिएगा, स्पीड कितना है? 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी। देखिए 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी, अगर पुल बोलता है 130 मीटर का पुल लेते हैं। ठीक है, प्लेटफॉर्म बोलेगा प्लेटफॉर्म लेंगे। स्पीड दिया 90 किलोमीटर पर आवर। हमको तो आंसर में दिखे लगता है 21 सेकंड में पार कर जाती है। पुल की लंबाई, यानी पुल है, ये पुल है, पुल की लंबाई। टाइम कितना दिया? 21 सेकंड में पार कर जाती है, पार कर जाती है। अच्छी बात है, पार करिए। हमको 90 किलोमीटर दिया, हम डायरेक्ट लिखेंगे 36 सेकंड बराबर 900 मीटर। 90 में 0 बैठा दिया, 900 मीटर। तो हमको 21 सेकंड में निकालते हैं। 21 सेकंड में कितना? डिब्बा मीटर। ये जो डिब्बा आएगा, क्योंकि 21 सेकंड में नहीं बोला कि आदमी को पार करा, वृक्ष को पार करा या पुल को, तो इसीलिए बोला पुल को पार गया, ट्रेन खुद को भी पार किया होगा, कहीं ना कहीं दोनों छुपा होगा, दोनों की लंबाई, क्योंकि लंबाई हमेशा जुड़ के आता है, लंबाई हमेशा जोड़ते हैं। तो इसमें जो होगा ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई होगा। तो 36 सेकंड में 900। ऐसा नहीं लग रहा कि 36 अढ़ाई है, यानी 36 गुना अढ़ाई करेंगे तो 90, यानी अढ़ाई मतलब समझते हैं ना, 36 अढ़ाई 90। तो 21 अढ़ाई कितना होगा? 21 दूनी 42 और 10.5 यानी 52.5, यानी 525 मीटर। ऐसा ना होगा ना, तो हल कीजिएगा 525 आएगा। अब ये जो 525 आया, ये जो 525 आया, 525 आया, ये ट्रेन की भी लंबाई इसी में, पुल की लंबाई, जिसमें 525 में से 130 दिया हुआ है। तो 525 में से 130 घटाएंगे तो देखिए 5 में से 0 गया था 5। ठीक है, 5 में से 0 गया 5, ये मतलब कितना? 12 में से 3 गया था 9, यहाँ बचा 2, 5 ना, यहाँ 5 है भाई, काहे कर रहा है। अच्छा 4 में से गया 3, यानी 395 मीटर। कितना होगा? 395 मीटर। ठीक है, 36 सेकंड में 900, 90 किलोमीटर प्रति घंटा में 0 बैठा 900 मीटर। तो 21 सेकंड में पार करें, 21 सेकंड में ट्रेन प्लस पुल दोनों होगा। आपको इच्छा हो तो एक्स मान के भी बना सकते हैं, नहीं तो एक बार हमारा कोई भी चैप्टर जाकर मैथ पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए, इतना मीटर लंबी ट्रेन है, 120 मीटर लंबे पुल को 19 सेकंड में पार कर जाते। ट्रेन की गति, अरे स्पीड पूछा, वाह, 260 मीटर। लेंथ तो हमेशा जुड़ता है। तो 19 सेकंड में
कितना दूरी हमेशा चला, तो 26 और 12 कितना होता 38, 380 मीटर। ठीक है, बोल रहा स्पीड बताइए, स्पीड के लिए 3.6 सेकंड में कितना, तो ये जो आता है ये किलोमीटर पर आवर में आता है। ठीक है, 19 सेकंड 19 दूनी 38, तो ऐसा ना होता 36 दूनी 72 किलोमीटर पर आवर, नहीं तो हल कीजिए 72 किलोमीटर पर आवर आएगा। ठीक है, 19 दूनी 38, 36 दूनी 72, देखिए 0 से पॉइंट खत्म हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है ना, बस एकदम सीख पा रहे हैं ना, बन रहा है आपसे क्वेश्चन, ये भी देखना होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, पूछा प्लेटफॉर्म को कितना देर में पार करेगा। हाँ, 132 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी है, 132 मीटर। देखिए लेंथ को हमेशा नीचे रखना है, यानी लंबाई को नीचे, ऊपर में स्पीड रखना है। स्पीड दिया 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 110 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, 110 मीटर लंबाई प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म कितना समय में पार कर जाएगा? तो डायरेक्ट हम क्या बोल सकते हैं कि 36 सेकंड में, 36 किलोमीटर पर आवर है, इसमें 0 बैठा दीजिएगा तो मीटर में बदल जाएगा। 36 सेकंड में इतना मीटर, तो हमसे टाइम ही ना पूछ रहा है दोस्त, तो टाइम लेंथ तो हमेशा जुड़ गया था। तो जोड़िए 132 और 110 नहीं लगता, 13 और 11 कितना होता है, 13 11 24, 132 और 10, 32 10 42, यानी 242 मीटर पार करने में 2 सेकंड लगेगा। 36 सेकंड में 360, ऐसा नहीं लग रहा 10 गुना है, तो ऐसा हमको लग रहा है कि क्यों 10 गुना करेंगे, 24.2 गुना 10 करेंगे 242 आएगा। बुझा पा रहा है कि नहीं बुझा पा रहा? और नहीं तो फिर आप जैसे आपको आता है आप हमको कमेंट करके बताइएगा, 100 मान के बताएंगे, लेकिन जिसको x नहीं मानने आता है सबसे बेहतर है। चलिए ध्यान से देखिएगा, 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 1 मिनट 12 सेकंड में पार कर जाता है, तो स्पीड बताइए। तो 1 मिनट 12 सेकंड का मतलब बोल सकते हैं 72 सेकंड, 72 सेकंड नहीं बोल सकते हैं 72, 1 मिनट में 60 सेकंड और 12 मतलब 12 सेकंड, 72 सेकंड में इतना मीटर, 72 सेकंड में 9 3 1200 मीटर, 1200 मीटर है कि ना? देखिए लेंथ हमेशा जुड़ता है, तो 1200 मीटर, 72 सेकंड में 1200 मीटर, तो 3.6 सेकंड में। तो ऐसा बोल सकता है 36 दूनी 72, ये जो डिब्बा आएगा तो 60 दूनी 120, 60 किलोमीटर पर आवर। देखिए ना, 36 दूनी 72, पॉइंट से एगो 0 खत्म, तो 60 दूनी 120, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर। चलिए और भी देखिए, यहाँ बहुत सारा प्रश्न है और सब एक से एक प्रश्न है, ऐसा नहीं कि कोनो, ठीक है सारा प्रश्न है, ध्यान से देखिए आप। देखिए ये भी प्रश्न है, सबको एकदम धुआं किए हैं, मात्र एकदम नहीं बोलता सेकंडों में, ये तो हम ऊपर लिख रहे हैं तो समय लग रहा, आप सेकंडों में कर सकते हैं, वादा करते हैं। ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा ये कैसा आ रहा। पार्ट 3 बहुत जल्द आएगा। ठीक है, आपका नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 आएगा। और मैथ का कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ के जाकर के पढ़ के देखिए, आपको कभी 2 शब्द में कभी 4 शब्द, ये देखिए 4 शब्द में पूरा नहीं हो गया, ट्रेन खत्म। अभी जितने क्वेश्चन है सब करा देंगे। टाइम एंड डिस्टेंस तो ऐसे बिना एक्स माने ऐसा होगा नहीं बना दिया। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस पूरा बिना एक्स माने बना है। ठीक है, तो चलिए कैसा लगा जरूर सेशन को शेयर कीजिए, हमारा टेलीग्राम से जुड़ जाइए जीके जीएस मस्ती बाय जगदेव से, और हमारा एप्लीकेशन पर जो आपका लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, पढ़िए, देखिए बहुत मजा आएगा, चाहे बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, एसएससी जीडी। ठीक है, चलिए इसी के साथ जय हिंद। एक प्यारा भरा जरूर कमेंट कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।